कहानी का नाम अधूरी पेंटिंग। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां हर सुबह सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को छूती थीं और हर शाम हवा में एक शांति सी घुल जाती थी। उस गांव के एक पुराने घर में 12 साल का आराव अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा शहर में काम करते थे और साल में एक दो बार ही आते थे। दादाजी कभी एक बहुत फेमस पेंटर हुआ करते थे। उनकी आर्ट एग्जीबिशन शहरों में लगती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने ब्रश उठाना छोड़ दिया था। न वो किसी पेंटिंग की बात करते थे, न कोई नई बनाते थे। आरव को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। जब भी वो स्कूल से आता, दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग को देखता रहता, अधूरी, फीकी, लेकिन उसमें कुछ मिस्ट्री छिपी थी। उसमें एक बड़ा पेड़ था, लेकिन पत्तियां अधूरी थी, और पेड़ के नीचे कोई बैठा था, लेकिन चेहरा अनफिनिश्ड था। आरव हर बार सोचता, दादाजी ने इसे पूरा क्यों नहीं किया। एक दिन जब बारिश हो रही थी और स्कूल बंद था, आरव ने आखिरकार हिम्मत करके दादाजी से पूछा, दादाजी, आपने ये पेंटिंग अधूरी क्यों छोड़ दी। दादाजी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। मैं इसे तभी बना रहा था जब तुम्हारी दादी हमें छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद जैसे रंगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। आरव चुप हो गया। उस रात वो पेंटिंग को देखता रहा। दादी की यादें, दादाजी का अकेलापन, सब कुछ उस अधूरी पेंटिंग के अंदर छिपा हुआ लग रहा था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर चुपचाप उठकर रंग और ब्रश निकाले। घबराते हुए उसने खाली जगहों को भरना शुरू किया। उसने पत्तियों को हरा रंग दिया, आसमान को नीला बनाया और पेड़ के नीचे बैठे हुए इंसान को एक हंसता हुआ चेहरा दिया, बिल्कुल वैसा जैसा उसने दादी की यादों से सोचा था। सुबह जब दादाजी उठे तो उन्होंने दीवार की तरफ देखा और थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये तुमने किया? उन्होंने धीरे से पूछा। आरव थोड़ा डरा हुआ बोला, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी पेंटिंग खराब नहीं की। दादाजी ने उसे गले लगा लिया। तुमने मेरी अधूरी यादों को पूरा कर दिया है। ये अब मेरी सबसे सुंदर पेंटिंग है। उस दिन के बाद दादाजी ने फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन अब अकेले नहीं। आरव उनके साथ बैठता, रंगों से खेलता, कहानियां सुनता और हर दिन कुछ नया बनाता। सीख, हर अधूरी चीज में एक नई शुरुआत का मौका होता है। बस उसे किसी के प्यार, समझ और थोड़े से रंग की जरूरत होती है।